20 से 25 की रेंज में है ना। ठीक उसी तरीके से अब 25 से 30 वाले में क्या होगा बताओ, 25 से 30 वाले में तो ये इसको देखो, बिलो 30 24 है, 30 साल से कम वाले 24 है, तो 30 साल से कम वाले 24 है, अब 25 साल से कम वाले 6 है, तो 25 से 30 मतलब कि 24 माइनस 6 18 होगा कि नहीं होगा, फिर 24 माइनस 6 18 होगा कि नहीं होगा, अर्नव क्लियर। तो इस तरीके से आप इस टेबल को कंप्लीट कर लोगे, अब हो जाएगा। जैसे ही आपने ये टेबल बना लिया, तो अब ये टेबल बन गया, तो फिर तुम अब उस हिसाब से सॉल्व कर लोगे। अब रिया पूछ रही है सर हाउ टू नो इफ सी एफ इज गिवन और एफ इज गिवन। रिया सी एफ कैसे निकालते थे, सी एफ वॉज द फ्रीक्वेंसी, पहला से लेके एक पॉइंट तक सारा फ्रीक्वेंसीज होता था कि नहीं, तो सी एफ में आप अलग अलग इंटरवल्स के केसेस को ऐड करते थे। जैसे यहाँ पे आप बताइए, ये जो बिलो 35 वाला जो है, बिलो 35 वाला जो है, ये बिलो 35 में आप ये बताओ कि बिलो 35 में 30 से कम वाले भी हैं, 25 से कम वाले भी हैं, 20 से कम वाले, सारे लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, सारे लोग आ जाएंगे ना वहां पे, सारे लोग आ जाएंगे राइट। तो ये आपको हिंट दे देगा रिया कि इसका मतलब यहाँ पे हम अलग अलग इंटरवल्स के लोगों को जो काउंट कर रहे हैं। और जब हमको इस तरीके से बनाया होगा, इस तरीके से सीआई लिखा होगा 0 to 20, 20 to 25, 25 to 30, इस तरीके से लिखा होगा, तो हमको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि ये जो हमें फ्रीक्वेंसी दिया है, ये क्लास का फ्रीक्वेंसी दिया है, और ये जो फ्रीक्वेंसी दिया है ये क्लास का फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये इससे पहले तक सबके लोगों का है ना, मतलब बिलो 35 का मतलब 35 से नीचे वाले सारे लोग, तो उसमें सारे क्लासेस आ रहे हैं कि नहीं, तो इस तरीके से आइडिया लग जाएगा। ठीक है, ओके। और बताइए क्या डाउट है। अर्णव इस तरीके से अब कंप्लीट करके तो क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे है ना। अब अच्छा, मैं आप लोग को अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करवाता हूं जो इसमें से आने के चांसेस बहुत हाई रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन जरा अपनी कॉपी में सब मार्क कर लीजिएगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 14.3 का क्वेश्चन नंबर 2। ओके, 14.3 का क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इवन 14 नंबर 3 भी देख लेना, नंबर 3 तो कर ही चुके। अगर आपने 2 और 3 कर लिया, ये देखो ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट। यहां नोटिस करो, कंटिन्यूअस क्लास नहीं है, कल क्लास के एंड में बता रहा था ना 118 से 126, 127 से 135, तो ये देखो इसका अपर लिमिट और इसका लोअर लिमिट अलग अलग है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, आपको क्या करना है, द डेटा नीड्स टू बी कन्वर्टेड टू कंटिन्यूअस क्लासेस फॉर फाइंडिंग द मीडियन। मीडियन निकालने के लिए कंटिन्यूअस क्लासेस में कन्वर्ट करना होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको ऊपर में 0.5 ऐड करना है अपर लिमिट में, और लोअर लिमिट से 0.5 माइनस करना है। ठीक है, लोअर लिमिट से 0.5 माइनस करना है, अपर लिमिट से 0.5 ऐड करना है, ये लॉजिक हमको लगाना है। ठीक है, यस रिया। तो 2, 3, 4 सफिशिएंट है, बाकी आपको रिपीटिशन ही दिखेगा। अब जैसे 5 नंबर 1 का रिपीटिशन है, 6 नंबर 1 का रिपीटिशन है, 7 नंबर 1 का रिपीटिशन है। तो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 कर लेता है कोई आदमी यहाँ पे, तो उसके लिए सफिशिएंट हो जाएगा। ओके, उसके लिए सफिशिएंट हो जाएगा। अच्छा, 14.2 पे भी देख लेते हैं एक बार, इंपॉर्टेंट क्या है फिर। ये तो 14.1 आ गया। 14.1 आप जल्दी से मार्क कर लो, क्वेश्चन नंबर 3। 14.1 क्वेश्चन नंबर 3। आपको एक्चुअली में क्वेश्चन को देख के सोचना नहीं, आपके दिमाग में इंस्टेंट प्रोसेस आना चाहिए कि इस क्वेश्चन को ऐसे किया जाता है, वो प्रोसेस आपके दिमाग में आना चाहिए। क्यों इंपॉर्टेंट बोला हूं, क्योंकि इस क्वेश्चन में मीन पहले ही दिया हुआ है और एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है।
एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हट के क्वेश्चन हो जाता है जहां पे नॉर्मल स्टूडेंट्स फंस जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 विल बी सफिशिएंट, मतलब ये क्वेश्चन है जो इससे आने के सबसे ज्यादा चांसेस रहेंगे। फिर 14.2 मॉड वाले एक्सरसाइज से 14.2 में सारे क्वेश्चंस एक ही जैसे हैं, है ना, सारे क्वेश्चंस एक ही जैसे हैं। तो एक दो क्वेश्चन कर लिया होगा आपने तो आपको उसके बाद रिपीटिशन 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 ही दिख रहा होगा। सो सो वी आर डन विद स्टैटिस्टिक्स ना, वी आर डन विद स्टैटिस्टिक्स। अब क्या करें, तो लेट्स हैव एक फाइल अभी आपको दिखाता हूं। यस यस शिखर, वही करेंगे वहां पे। तो सिलेबस खत्म हो गया ना एक तरीके से, बस कंस्ट्रक्शन बच गया। अर्णव कह रहा है सर वो ओजी वाला। अर्णव लगता है यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह खूब देख रहे हो, पता होना चाहिए कि ओजी वाला पार्ट हटा दिया गया है। ओके सो नाउ अब देखिए, अब ये रिवीजन प्रोसेस कैसे चलेगा मेरे मैथ्स का, तो आप लोगों के साथ बात करके हम फिक्स कर सकते हैं। आप ये बताइए कि आपको कितने क्वेश्चंस चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से। बिकॉज कोई भी टॉपिक अगर हम रिवीजन करेंगे ना, कोई भी टॉपिक अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो दो तीन चीजें याद रखना, होना ही होना चाहिए। तो सबसे पहला नंबर पे है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी पूरा होना चाहिए। दूसरा है पीवाईक्यूज, पीवाईक्यूज ऑफ लास्ट 5 इयर्स, मतलब 2016 से 2020, 21 तो वॉश आउट हो गया था, तो ये आपका मस्ट है, मतलब ये मस्ट, ठीक है, ये वाला मस्ट रहेगा। तो 50 क्वेश्चंस, निहारिका करिए 80। अब देखिए व्हाट आई एम प्लानिंग इज, आप सबने सैंपल पेपर देख लिया है, सैंपल पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस हैं? सब्जेक्टिव, है ना, सब्जेक्टिव। तो अभी आप लोगों को भी सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से समझना पड़ेगा क्वेश्चंस को, है ना, मतलब लिखना शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। अपूर्वा पूछ रही सर अभी से रिवीजन करेंगे। अपूर्वा ये बताओ, हम अभी मिड ऑफ जनवरी के बीच में है, मतलब आज 20 तारीख है, तो अगर देखोगे मोस्ट प्रोबेबली मार्च में कहीं ना कहीं एग्जाम शुरू होने हैं। तो मार्च में शुरू होने, तो अभी से अगर हम रिवीजन करेंगे तो धीरे धीरे करके हमें हफ्ते में 2 ही क्लास मिलने वाली है मैक्सिमम। तो अगर हम हर 2 क्लास में एक टॉपिक का भी प्रॉपर रिवीजन कर लेते हैं तो हम महीने फरवरी के एंड तक शायद सारे चैप्टर्स का रिवीजन कर लेंगे। एंड आप लोग का भी तैयारी बहुत बढ़िया हो जाएगा। नहीं तो और करोगे क्या। अब आता है तीसरा बुक एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर। अब ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर आई विल सजेस्ट कि आप इसको भी एक बार जरूर देख लो, एग्जाम्पलर को एक बार जरूर देख लो। ओके, मुझे जितना याद है मैंने इसका पीडीएफ आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो दिस इज समथिंग विच आई विल कीप ऑप्शनल, आई विल कीप ऑप्शनल फॉर हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स, फॉर हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स। अब हार्ड वर्किंग कौन है नहीं है ये तो अभी पोल सबके सामने खुला हुआ है, ठीक है। यस, एग्जाम्पलर इसीलिए कह रहा हूं बिकॉज जो आपको कभी कभार बोर्ड के पीवाईक्यूज में, बोर्ड के पीवाईक्यूज में जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना, वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस वो जनरली वो एग्जाम्पलर से उठाया गया है, ऐसा देखा है हम लोगों ने। ओके, बट ये एग्जाम्पलर अगर आप नहीं करोगे
तो it will make a difference of hardly 10 to 15%. I'm not saying exemplar is very important. It is for those hardworking candidates जो कि full on full को target कर रहे हैं. अगर आप full on full को target कर रहे हो तो आपके सामने जो मैंने 3 books लिखे हुए हैं ना, these are more than sufficient. These are more than sufficient. अब आते हैं बात प्रैक्टिस करने के लिए. तो प्रैक्टिस के लिए I am planning somewhere around 50 questions. I will try to include some PYQs as well, but I will recommend that you guys, अगर आपके पास RS अग्रवाल की बुक पड़ी हुई है, so that will be a very good source for PYQs. Okay, so for this I will suggest go with RS अग्रवाल. और इसके अलावा मैं 40-50 क्वेश्चंस का एक सेट दे दूंगा. तो मतलब देखो, दिस 50 क्वेश्चंस, इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हो सकते हैं, बिकॉज ऐसा नहीं होगा कि अब मैं बैठ के 50 क्वेश्चंस अलग अलग बनाऊंगा. सो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपको दोबारा भी दिख सकते हैं. अल्टीमेट टारगेट यही होगा कि हर एक टाइप का क्वेश्चन कवर हो जाए. ओके, एंड मैं चाहूंगा आप लोग भी इस चीज को सीरियसली लो, बिकॉज ये वाला पॉइंट आपके अंदर नहीं आना चाहिए कि यार इतना पहले से रिवीजन शुरू हो रहा है. ध्यान से देखो, वी आर एट 20, आज 21 तारीख है, तो महीने में 10 दिन बाकी है. फरवरी में हमारे पास 28 दिन है, 38 डेज है. अगर आप फुल ऑन फुल को टारगेट कर रहे हो, है ना, 40 में से 40 को टारगेट कर रहे हो, देन दिस इज द टाइम वेयर यू कैन प्रिपेयर प्रॉपरली. आप में से बहुत लोग एनटीएसी को टारगेट कर रहे हो, तो एक तरीके से आपका दोनों का काम हो जाएगा. ठीक है, दोनों का काम हो जाएगा. एंड आई एम नॉट गोइंग टू कीप इट वेरी हेक्टिक फॉर यू ना, आई एम नॉट गोइंग टू कीप इट वेरी हेक्टिक. अब ये जैसे एनसीईआरटी, मान लो कोई एक अच्छा स्टूडेंट है जिसने, जब मैं क्लास में पढ़ा रहा था उस टाइम पे उसने सही से ध्यान दिया हुआ है, तो अब उसको पूरा एनसीईआरटी वापस सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शायद उसको 5 या 10 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है, अभी जैसे ये जो मैंने एमटीजी की बुक से मैंने ये फाइल निकाली है स्टैटिस्टिक्स की, मेरे को लग रहा था कि आज स्टैटिस्टिक्स निपट जाएगा. अर्णव कह रहा है, शिखर पूछ रहा है कि इफ बोथ आरडी एंड आरएस देन व्हिच शुड बी प्रेफर. शिखर, अगर टारगेट सिर्फ बोर्ड्स को कर रहे हो ना, अभी 2 महीने बाद जो बोर्ड एग्जाम है, अगर उसको टारगेट करो, आरएस अग्रवाल. आरडी शर्मा विल हैव सम क्वेश्चंस जो कि बोर्ड से आगे का होगा, व्हिच इज नॉट इंपॉर्टेंट राइट नाउ. ठीक है, आरएस अग्रवाल सेकेंडली बिकॉज इट कंटेन्स ऑल द पीवाईक्यूज प्रॉपर्ली एज कंपेयर टू आरडी शर्मा. यू विल फाइंड द, एक्चुअली ऑनेस्टली बोलूं तो 1 साल से आरडी शर्मा देखी नहीं है मैंने. ठीक है, कोई अगर स्टूडेंट कभी अपनी बुक लेके आ जाता है डाउट पूछने के लिए, वहां बता देता हूँ, बट एज सच आई डोंट हैव, मेरे पास नहीं आरएस अग्रवाल है नहीं आरडी शर्मा, कोई 10th की बुक है नहीं मेरे पास ऐसे. ठीक है, तो मैं बस ये पीडीएफ वगैरह जो जो अवेलेबल होता है उसी के हेल्प से मैं ये करता हूँ. तो बट जब भी मैंने देखा हुआ, आई हैव फाउंड दैट पीवाईक्यूज आर बेटर प्रेजेंटेड इन द आरएस अग्रवाल वाला बुक. ओके, दिव्यांशु कह रहा है सर बोर्ड्स मार्च बिगिनिंग में ही हो जाएगा. नो दिव्यांशु, आई डोंट थिंक सो. मेरे को पर्सनली ऐसा नहीं लगता. मुझे लगता है बोर्ड्स अगर होगा तो मार्च मिड के बाद ही होगा शायद, बट स्टिल आप यही मान के चलो मार्च के स्टार्टिंग से होगा, बिकॉज अभी तक श्योरिटी नहीं है ना. तो आई विल सजेस्ट एवरीवन, ईच वन ऑफ यू, बिकॉज बोर्ड्स ने भी अपना टाइम क्या दे रखा है. बोर्ड्स ने जो पहले अनाउंसमेंट डाला था उसके हिसाब से उसने मार्च अप्रैल लिखा था. तो हर एक स्टूडेंट को ये मान के चलना है कि आपके मार्च के शायद फर्स्ट वीक से एग्जाम्स हो सकते हैं. ठीक है, अर्णव कह रहा है सर टाइप 1 टाइप 2 बना के दीजिएगा क्या. टाइप 1 टाइप 2 क्या होता है? लेवल 1 लेवल 2 ये तो खुद ही आपको अब समझ में आ जाना चाहिए. रिया कह रही है सर प्लीज सेंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वंस मोर. एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आप में से अगर किसी के भी पास है ना, आप मेरे साथ शेयर कर देना तो मैं कर दूंगा, वरना मुझे नेट से ढूंढ के फिर डाउनलोड करना होगा. आकाश कह रहा है सर आई हैव आरडी शर्मा बुक ऑफ मैथ्स, कैन आई डू क्वेश्चन फ्रॉम दैट. यस आकाश यू कैन, बट याद रखिएगा प्लीज डोंट गो फॉर डिफिकल्ट क्वेश्चंस, है ना. एक्सेसिवली डिफिकल्ट क्वेश्चंस की अभी जरूरत नहीं है. टारगेट द रेफरेंस बुक्स ओनली फॉर पीवाईक्यूज. और मैं आपको कुछ 30 40 50 क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा. आई एम नॉट गोइंग टू, 50 भी ज्यादा हो जाएगा, 40 50 मैक्सिमम प्रोवाइड करूंगा. 40 50 आई एक्सपेक्ट कि हाँ एनसीईआरटी हो चुका है, पीवाईक्यू हो चुका है आप लोगों का, तो 40 50 एक तरीके का क्लास के डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रखूंगा. ठीक है, अमन पूछ रहा है क्या आप अवंती मॉड्यूल भी बना सकते हैं. बना सकते हो अमन, लेकिन याद रखना वहां पे ओलंपियाड्स के क्वेश्चंस लास्ट में मिलेंगे, स्किप कर दो. लेवल 3 के क्वेश्चन स्किप कर दो. ठीक है, अवंती के मॉड्यूल का लेवल 1 तो आराम से बना सकते हो.
निहारिका आप मेरे को शेयर कर देना व्हाट्सएप पे, ठीक है, फिर मैं इन लोग को ग्रुप पे भेज दूंगा। अर्णव कह रहे हैं क्वाड्रेटिक का रिवीजन, बस अर्णव आज स्टैटिस्टिक्स का प्लानिंग था, नेक्स्ट क्लास में क्वाड्रेटिक का ही प्लानिंग है। शिखर कह रहा है कि सर गूगल के कोई भी साइट पे मिल जाती है एग्जाम्पलर, यस यस मिल जाती है। आकाश कह रहा है सर शुड बी यूज अवंती मॉड्यूल फॉर आवर प्रिपरेशन। गाइस लिसन, अवंती मॉड्यूल इज नॉट अ प्रॉपर बुक फॉर बोर्ड्स, ऑनेस्टली अगर बात करूं तो इट इज मोर ऑफ बोर्ड्स प्लस ओलंपियाड टाइप। तो अगर आप में से जो लोग अभी सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स को टारगेट कर रहे हो, तो आई वुड सजेस्ट कि अपने अवंती के मॉड्यूल से लेवल 1 को वो कर लो, ठीक है, लेवल 1 को सॉल्व कर लो। लेवल 2 में आपको कुछ ऊपर नीचे हाई फाई क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं। तो लेट्स गेट ऑन द सेम पेज। मेरा टारगेट क्या है ना, मैं अभी बोर्ड्स की क्लास ले रहा हूँ, एनटीएससी की क्लास नहीं ले रहा, तो मैं बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि ये चीजें अगर आप फॉलो करते हो, ये जो ऊपर लिखा है ना, दिस इज गोइंग टू बी मोर देन सफिशिएंट यार, मोर देन सफिशिएंट। बिकॉज अगर आप थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो ना, आप लोगों को एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने का आग लगा हुआ रहता है, लेकिन लास्ट में आप मेहनत नहीं करते हो। एनसीईआरटी का कोई भी चैप्टर उठाओगे तो एग्जाम्पल्स प्लस एक्सरसाइज, आप एक आइडिया बताओ कि कोई भी चैप्टर उठाकर अगर आपने उसका एग्जाम्पल और एक्सरसाइज सॉल्व किया तो क्या आपको 50 क्वेश्चन नहीं मिलते मिनिमम? मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे बताना? मिलेंगे राइट। तो 50 क्वेश्चन वहां पे, खुद सोचो, 50 क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी की बुक में मिल गए। अगर आप पीवाईक्यूज करोगे तो आपको 15 से 20 पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, 70 हो जाएगा। 70 क्वेश्चन अगर आप उस चैप्टर के सारे अच्छे से जानते हो ना, आप 100% 90% के ऊपर मार्क्स लेकर आओगे। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आपको एनसीईआरटी का हर एक एग्जाम्पल और एक्सरसाइज सॉल्व करना आता है और आपने पिछले 5 साल के सारे पीवाईक्यूज देख रखे, उनको सॉल्व करना आता है, तो श्योर शॉट यू विल स्कोर मोर देन 90 95 इजीली, 90 प्लस तो बहुत इजीली कर लोगे, ठीक है। और साथ ही साथ फिर हमारे यहाँ पे अपना वो भी तो शुरू होगा, एटीएससी भी तो स्टार्ट करेंगे ना अब हम लोग फरवरी में, ठीक है। क्लियर? तो अब देखिए, अब क्या है कि आप में से सबके पास आर डी शर्मा नहीं है, आप में से सबके पास आर एस अग्रवाल नहीं है, राइट? एम आई करेक्ट? सबके पास, क्या सबके पास आर एस अग्रवाल है? कितने लोगों के पास आर एस अग्रवाल है, एक बार हैंड रेस करना। आप में से कितने लोगों के पास आर एस अग्रवाल है, हैंड रेस करना। तो 39 लोगों में से अभी तक 22 लोगों ने हैंड रेस किया। और भी कोई है क्या? 23 हुआ है, और कोई? चौबीस, 24 लोग हैं, ठीक है। तो मतलब मेजोरिटी 60% लोगों के पास आर एस अग्रवाल पड़ा हुआ है। तो एक काम करते हैं फिर, अच्छा, पीडीएफ, और बाकी जो 15 लोग हैं जिनके पास बुक नहीं है, आप लोगों के पास पीडीएफ अगर हम शेयर कर दे तो क्या हम आर एस अग्रवाल को ही फॉलो करें एज अ रेफरेंस बुक? क्यों ना मैं आप लोगों को आर एस अग्रवाल का कोई एक रीसेंट बुक का पीडीएफ शेयर कर दूंगा और हम अपनी क्लास में उसी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो उससे क्या फायदा होगा ना, हम सारे लोग सेम पेज पे रहेंगे। ऐसे भी मैं आपको इस तरीके की फाइल देता, देखो इस तरीके की फाइल मैं देने के लिए रेडी हूं, बट मेरा पॉइंट है कि अगर बहुतों के पास आर एस अग्रवाल है तो आई थिंक वो भी सफिशिएंट रहेगा। एक बार सबका हैंड रेस करता डाउन कर रहा हूं, किसी को कुछ सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं। तो अगर किसी के पास एकदम नया वाला आर एस अग्रवाल है, किसी के पास भी नए वाले आर एस अग्रवाल का पीडीएफ है, वो मेरे को व्हाट्सएप पे शेयर कर देगा प्लीज, ओके, ताकि मैं पूरे 10th में फिर वो शेयर करूं एंड वी विल फॉलो दैट, ओके। रिसेंट वाला है, जिनके पास रिसेंट वाला है, शिखर कह रहा है ढूंढ के देखता हूं, बिल्कुल शिखर, जरूर देखिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं चाहूंगा कि आप लोग ये थोड़ा सा करो,
इससे फायदा होगा। देखो मेरा पॉइंट क्या है ना, आई हैव सीन जनरली अवंती में 40% लोग 90% के ऊपर लेके आते हैं मैथ्स में, साइंस में, ठीक है, 40% लोग। तो अल्टीमेटली लास्ट में हम क्या कराते हैं, सिलेबस खत्म कराने के बाद वी गो फॉर रिवीजन एंड उनको एटीएससी के लिए अच्छे से हम लोग मोटिवेट करते हैं एंड एटीएससी को सीरियसली देने के लिए कहते हैं। तो आप इतना मेक श्योर हो सकते हो कि अगर आप इस रिवीजन के टाइम पे थोड़ा सीरियस हो गए और अगर आपने एटीएससी को सीरियसली दिया, एटीएससी के एग्जाम सीरियसली लिखे ना, तो आप 90 के ऊपर लेकर आ जाओगे, ठीक है, 90 के ऊपर लेकर आ जाओगे। बिल्कुल अंकित, जरूर ढूंढिएगा। तो चलो यार एक काम करते हैं, ये लोग ढूंढेंगे और ये मेरे को जैसे ही भेजते हैं मैं आपको शेयर करूंगा एंड देन अकॉर्डिंगली वी कैन हैव आवर सेशंस। ओके, आज की क्लास में हम लोग अभी स्टैटिस्टिक्स को कंटिन्यू करते हैं। अभी भी हमारे पास 30 मिनट है क्लास में, क्या ही करेंगे अभी 30 मिनट। तो चलो शुरू करते हैं थोड़ा एमसीक्यू से, है ना, एमसीक्यू से शुरू करते हैं। पोल पोल करता हूं। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा। 15 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे है, पोल शुरू कर दिया है, देख के बताओ कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा। 30 सेकेंड्स में एंड कर दूंगा पोल, ओके, 30 सेकेंड्स में। चलो 30 सेकेंड्स डन, पोल एंड किया। रिजल्ट देखिए एक बार जल्दी से। तो 28 लोग पार्टिसिपेट किए हैं, 28 में से 20 लोगों ने ऑप्शन सी मार्क किया है, 5 ने ऑप्शन बी और 3 ने ऑप्शन ए। इसका करेक्ट आंसर जो है दैट इज, क्लास मार्क्स क्या होता है स्टूडेंट्स, क्लास मार्क्स इज एक्चुअली यूएल माइनस एल एल, अपर लिमिट क्लास का माइनस लोअर लिमिट। तो यहां पे 20 माइनस 10 करोगे और यहां पे 55 माइनस 35 करोगे, तो कितना आया 10 और 20। सॉरी क्या कर रहा हूं मैं, अरे यार मैं वो थोड़े क्लास साइज थोड़ी निकालना है, क्लास मार्क्स निकालना है, सॉरी सॉरी, क्लास मार्क्स निकालना है। क्लास मार्क्स तो मिड पॉइंट होता है ना, क्लास मार्क्स मिड पॉइंट होता है, क्लास मार्क्स मिड पॉइंट होता है। ओके, तो मिड पॉइंट अगर निकालेंगे 10 और 20 का मिड पॉइंट 15 और 35 और 55 का मिड पॉइंट 45, तो ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट करते हैं। 30 सेकेंड अगेन। कहूत बना हुआ नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए अभी पोल का हेल्प लेना पड़ रहा है। और अब आप लोगों के लिए कहूत उतना फायदेमंद नहीं होगा स्टूडेंट्स, ठीक है, बिकॉज ऑब्जेक्टिव है ना, सब्जेक्टिव है प्रॉपर एग्जाम। चलो पोल को एंड किया हूं। अब देखो कहां पे फंस रहे हो आप लोग। 6 लोगों ने ऑप्शन बी, 6 लोगों ने ऑप्शन सी मार्क किया है। देखिए यहां पे हमसे पूछा गया है कि, एक मिनट, तो यहां पे हमें कहा गया है कि डी आई का वैल्यू दिया हुआ है, समेशन एफ आई दिया है, समेशन एफ आई दिया है, तो मीन कितना होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे तो फॉर्मूला आएगा ना, ये स्टेप डेविएशन, वो डेविएशन मेथड लगेगा। तो डेविएशन मेथड के हिसाब से ये आपका क्या होता है, एक्स आई माइनस ए, दिस इज योर ए, ओके, ये ए होता है जिसको हम एज्यूम मीन नहीं करते, एज्यूम मीन, तो ये ए हो गया। तो समेशन क्या होता है, मीन क्या होगा यहाँ पे, इट इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 13 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 120। अब 30 डिवाइडेड बाई 120 कितना हो जाएगा, इट इज 1/4, 1/4 इज 0.25, 0.25 मतलब ये कितना हो जाएगा, 13 प्लस 0.25, इट विल बी 13.25। सो ऑप्शन सी बिकम्स द आंसर, ऑप्शन सी बिकम्स द आंसर, ठीक है। तो दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ डेविएशन मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड। चलो नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट पोल शुरू कर रहा हूं, 30 सेकेंड्स।
नंबर 3 तो बकवास क्वेश्चन है यार, चारों ऑप्शन मार्क किए लोगों ने। प्लीज तुक्का मत लगाइए। 30 सेकेंड्स क्रॉस हो चुके हैं। वाई सो लेस पार्टिसिपेशन? चलो पोल एंड कर रहा हूं, रिजल्ट देखिए। तो आउट ऑफ 18 पीपल 9 हैव मार्क्ड ऑप्शन बी, 4 हैव मार्क्ड ऑप्शन सी। So majority is with option B, right? Majority is with option B. Let's have a look. The mean of first 10 odd natural numbers is. तो यार ये तो सिंपल, आई थिंक एनटीएससी का क्लास में भी आप लोग को इसका शॉर्टकट बता रखा था ना। बाकी आप एपी का फंडा लगा सकते थे। पहला 10 ऑड नेचुरल नंबर्स, तो उसका मीन निकालना। मीन मतलब क्या होता है? मीन इज ऑलवेज सम डिवाइडेड बाय एन। तो अब यहाँ पे सम निकालना है, एपी में चलेगा तो n/2 होता था ना फॉर्मूला, n/2 मतलब 10/2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म 1 हो जाएगा, लास्ट टर्म 19 हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय 10, बिकॉज 10 नंबर्स ऐड कर रहे थे हम लोग, तो ये 10 कैंसिल, 19 प्लस 1 20, 20/2 10 हो जाएगा। तो द आंसर इज 10। समझ ही नहीं आया क्वेश्चन दिव्यांशु? पढ़ाई वढ़ाई चल रही है फिर तुम्हारी? हमने टॉपिक खत्म कर रहे हैं, उसके बाद आप कह रहे हो कि समझ भी नहीं आ रहा। चलो क्वेश्चन नंबर 4। If the mean of first n natural numbers is 5n/9, then n is equal to what? अगर पहले n नेचुरल नंबर्स का मीन 5n/9 है तो n की वैल्यू कितनी होगी? सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स एपी के फॉर्मूले से लगा निकाल लो, या फिर एवरेजेस का क्लास में बताया था, अगर वो याद है तो उससे भी काम हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हो एन कैंसिल हो जाएगा, है ना? एन कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो 9n + 9 = 10 आएगा। कुछ मिस्टेक हो गया क्या? अच्छा मीन है ना, सॉरी, मीन है यहाँ पे। तो ये तो सम था ना, सम है तो मीन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू आल्सो डिवाइडेड बाय 1n। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो 9n + 9 = 10n, और यहां से n की वैल्यू आ जाएगी 9। स्नेहा पोल किया था शायद इसमें, क्या नहीं किया था क्या? ओके कोई नहीं, चलो नेक्स्ट। अब ये वाला क्वेश्चन 5 वाला मैं स्किप करता हूं, थोड़ा सा देखता हूं जो अपने सिलेबस से ज्यादा रिलेवेंट दिख रहा है। हाँ, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये आपका किसका क्वेश्चन हो गया जानते हो? दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है ये। अर्णव ये सब चलो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन आपको मैं भेज रहा हूँ, अर्णव ने चैट में भेजा है। कह रहा है कि सीबीएसई 2014 का क्वेश्चन है। ओके तो लेट्स चेक इट आउट।
ट्राई कीजिए सबको इस क्वेश्चन को। तो एक नंबर का क्वेश्चन होगा ये मैक्सिमम। करेक्ट है अपूर्वा, वेरी गुड। ये शिखर करेक्ट, अमृत सही है, रिया करेक्ट। अर्णव, ये जो क्वेश्चन दिया देखो, लोग पढ़ने के साथ साथ आंसर कर रहे हैं। दिस शोज दैट योर प्रिपरेशन लेवल इज नॉट अप टू द मार्क। ठीक है, यू नीड टू वर्क हार्डर। करेक्ट है शुभम। स्नेहा करेक्ट, दिव्यांशु सही है, मिष्टी सही है। सिंपल सा फंडा है ना गाइस। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपके पास 25 नंबर्स थे। वी हैड 25 ऑब्जर्वेशंस एंड उन 25 ऑब्जर्वेशंस का एवरेज है 27। अब सवाल ये कह रहा है दैट इफ ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशंस इज डिक्रीज बाय 7, अगर हम हर एक नंबर को 7 से डिक्रीज करेंगे देन व्हाट वुड बी द न्यू एवरेज। तो सिंपल सा प्रॉपर्टी लगाओगे एवरेज का, उसके हिसाब से अगर हर एक नंबर को आप जितने से इंक्रीज करते हो ना, हर एक नंबर अगर सेम नंबर से इंक्रीज हुआ है, हर एक ऑब्जर्वेशन को सेम नंबर से इंक्रीज किए हो, so in that case even the average gets increased by the same value. Okay, even the average gets increased by the same value. In this question हम लोग डिक्रीज कर रहे थे, we were decreasing all the observations by 7. That is why our average, our combined average will also get decreased by the same value, which is 7. So the new average will turn out to be 20. Okay, enough. New average will turn out to be 20. चलो, अब ये क्वेश्चन नंबर 8 तो मीन निकालने का क्वेश्चन है, आप लोग कर लोगे, है ना। थोड़े से वो क्वेश्चन देखता हूं जहां पे, हाँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट विल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9? करेक्ट है पूर्वा, आकाश वेरी गुड, शिखर सही है। पोल करते ना फटाफट, 30 सेकेंड्स का पोल कर लेते हैं। सो 30 seconds poll, hurry up. We have 15 minutes left. Let's try to make the best possible use of this 15 minutes. क्या शिखर डायरेक्ट? 5 seconds remaining, hurry up. 30 सेकंड पे एंड करूंगा पोल को। Done. Results देखिए, 23 people have attempted in the poll, out of which 18 have marked option B. So majority is with option B. Question क्या कह रहा है? Question कह रहा है the mean of n observations x1 x2 x3 dot 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 till xn is x bar. मतलब n terms थे हमारे पास, n observations थे, उस n observations का average था x bar. अब question कह रहा है that if each observation is multiplied by p, हमने हर एक नंबर को p से मल्टीप्लाई किया, then the mean of the new observation is what? याद रखना, अगर हर एक नंबर को सेम, हर एक नंबर पे सेम ऑपरेशन किए हो तो उससे एवरेज में भी उतने का चेंज आएगा। ठीक है, एवरेज में भी उतने का ही चेंज आएगा। ओके, नेक्स्ट, ट्राई आउट दिस क्वेश्चन, देखते हैं इसमें कौन आंसर करता है। सही है पूर्वा, दिव्यांशु करेक्ट, यह गलती हो रही है।
ओके, सो मेजोरिटी ऑफ यू आर डूइंग इट रॉन्ग. ओके, इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन गलती हो रही है आप लोगों से. आई एम गोइंग टू एंड द पोल. चलो एंड कर दिया. So 26 people have took part in the poll, out of which 10 have marked option B, 9 have marked option D. So even 50% people का भी आंसर सही नहीं है ना. इसका तो यही मतलब हुआ. चलो मैं आपको समझाता हूँ ये लैंग्वेज क्या कह रहा है ना. द लैंग्वेज इज स्लाइटली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. देखिए, सो इन क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कहा जा रहा है द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द डेविएशंस, algebraic sum of all the deviations of all the observations from their mean. So I will first, मैं आपको समझाने के लिए सिंपल सा कुछ ऑब्जर्वेशंस लिख रहा हूं. तो सिंपल से मेरे ऑब्जर्वेशंस हो जाएंगे 10, 12, 15, 9. ये बताओ तो इसका एवरेज कितना आएगा. इसका एवरेज कितना आएगा. इलेवन 11.5 है ना. तो मैंने क्या किया, मैंने क्या किया कि मैंने ये अर्णव ब्लैंकेट के अंदर घुसा हुआ है पूरा. सो ऑब्जर्वेशन में 4 ऑब्जर्वेशन लिख लिए, उसका मीन कैलकुलेट कर लिया. अब डेविएशन कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, डेविएशन कैलकुलेट करना तो आई थिंक सबको आइडिया है. तो डेविएशन क्या होता है. डेविएशन मतलब आप हर एक नंबर को मीन से माइनस करोगे. तो 10 का डेविएशन कितना हो जाएगा, 10 माइनस 11.5, तो वो आ रहा है -1.5. उसके बाद दूसरा नंबर है 11, 11 माइनस 11.5 0.5 प्लस 0.5. फिर है 15, तो 15 माइनस 11.5 is equal to 3.5. Then we have a 9, 9 minus 11.5, it comes out to be minus 2.5. जरा ऐड कीजिएगा इन सबको ऐड कीजिए. इन सबको, ये सबको ऐड करोगे ना तो यही सम ऑफ डेविएशन हो जाएगा. यही आपका सम ऑफ डेविएशन हो जाएगा. कितना आ रहा है इसका वैल्यू, 0 आ रहा है कि नहीं. क्योंकि ऊपर -1.5 नीचे -2.5, वो -4 बन जाएगा. यहाँ पे 3.5 और 0.5 ये 4 बन जाएगा. तो -4 + 4 विल गेट 0. ओके, तो अब आपको क्या करना है, यू हैव टू रिमेंबर दिस एज अ प्रॉपर्टी. रिमेंबर एज अ प्रॉपर्टी. रिमेंबर दिस एज अ प्रॉपर्टी. जितना मुझे याद आ रहा है, अगर आप क्लास 9 का एनसीईआरटी निकालोगे तो एक क्वेश्चन आपको वहां दिखेगा. क्लास 9 के एनसीईआरटी स्टैटिस्टिक्स के अंदर ये हमेशा होता है, हमेशा हमेशा होता है. ठीक है, हमेशा 0 आएगा. चलो क्वेश्चन नंबर 11, हरी अप. पोल लॉन्च किया हूं. इस बार 20 सेकेंड्स का पोल होगा. सिंपल सा देखकर हमको बताना है, मॉडल क्लास बताना है. कल ही हम मॉड के बारे में पढ़े थे. सही है निहारिका, अर्णव करेक्ट है. दिव्यांशु करेक्ट है. वेरी गुड. चलो एंड कर रहा हूं पोल को. Have a look at the results. 25 people participated in the poll, out of which 16 have marked option C. Okay. मॉडल क्लास क्या होता है स्टूडेंट्स, सिंपली आपको देखना होता है. आपको सिंपल सा ऑब्जर्वेशन ये करना है कि कौन से क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है. तो यहाँ पे 0 to 10 का फ्रीक्वेंसी 3 है, 10 to 20 का फ्रीक्वेंसी 9 है. इस तरीके से 30 to 40 वाला जो क्लास इंटरवल है, 30 to 40, उसकी फ्रीक्वेंसी 30 आ रही है ना. उसकी फ्रीक्वेंसी 30 आ रही है. तो आपका ये आंसर हो जाएगा. सूरज ने हैंड रेज किया है. हाँ जी सूरज बताओ. अपूर्वा पूछ रही कैसे.
अपूर्वा, हमने कल मॉड में ये चीज पढ़ा था ना, मॉड जैसे ये, इसका मतलब क्या है? ऐसे सोचो कि हम 60 मार्क्स का टेस्ट ले रहे थे, तो 60 मार्क्स का टेस्ट ले रहे थे, तो 0 to 10 के रेंज में 3 बच्चे आए हैं, 10 to 20 में 9 आए हैं, 20 से 30 में 15 आए हैं, 30 to 40 में 30 आए हैं, 40 to 50 में 18 है, और 50 to 60 में 5 लोग आए हैं। तो मेजोरिटी किस इंटरवल में है? मेजोरिटी 30 to 40 में है। तो मॉड के चांसेस, मॉड, हम मॉडल क्लास किसको डिफाइन करते हैं? मॉडल क्लास is the class interval Ci having the highest frequency, ओके। तो इसीलिए ये हमारा आंसर रहेगा। ओके ओके, ठीक है। नेक्स्ट, अब बताओ तो 12 और 11 एकदम सिमिलर है, तो आई थिंक सारे लोग जल्दी से आंसर कर दो, सारे लोग जल्दी से आंसर कर दो। पोल में 15 सेकेंड्स में एंड करते हैं पोल को, फिर 15 सेकेंड्स बस। चलो 30 पे एंड कर रहा हूं, फिर 2 सेकेंड और, डन। देखिए रिजल्ट, 23 लोग पार्टिसिपेट किए, 23 में से 70%, 60 लोगों ने ऑप्शन बी मार्क किया। तो यहाँ क्या कह रहा है? हमारे पास एक टेबल दिया हुआ है, क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी है, पूछा गया है फाइंड द क्लास मार्क्स ऑफ द मॉडल क्लास। अभी अभी बताया था मॉडल क्लास कैसे पहचानोगे, द क्लास इंटरवल हैविंग द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे वो कौन सा क्लास है? 350 to 400, ये आपका मॉडल क्लास हो गया, है ना, ये आपका मॉडल क्लास हो गया। तो अगर ये मॉडल क्लास हो गया, तो उसका क्लास मार्क्स कैसे निकालेंगे? सीएम ले लो। तो क्लास मार्क्स तो मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट निकालने के लिए 350 प्लस 400/2 अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2 करेंगे, तो हमको 375 मिल जाएगा, है ना, हमको 375 मिल जाएगा। अब फिर से मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो ये तो आराम से कर लोगे। चलो क्वेश्चन नंबर 14 बताना। क्वेश्चन नंबर 14 विल बी द लास्ट क्वेश्चन, ओके। तो मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, अच्छे से ट्राई करना। पूर्वा, रिया, करेक्ट। चलो और 10 सेकेंड बाकी है। अखिलेश सही है, अर्णव सही है, ओके। तो 24 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, 24 में से 18 लोगों का कहना है ऑप्शन बी। तो सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि जो नीचे जो टेबल दिया हुआ है, जो डेटा दिया हुआ है, उस डेटा का मॉडल क्लास है 10 से 15। तो पूछा गया है ऑप्शंस में कि एफ क्या हो सकता है। और अगर हम टेबल को देखें, तो इस टेबल में मॉडल क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है वो एफ दिया हुआ है। तो गाइज अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया कि मॉडल क्लास वो क्लास होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होगी। तो यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी 8 है, 6 है, 4 है, 3 से। तो आपका जो एफ होगा, उस एफ को 8, 6, 4, 3 सबसे बड़ा होना चाहिए। सबसे बड़ा होना चाहिए मतलब कि उसको डेफिनेटली एफ को 8 से बड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि बाकी चारों में से सबसे बड़ा नंबर कौन है? 8 है। तो अगर एफ को, अगर 10 to 15 क्लास को अगर मॉडल क्लास होना पड़ेगा, तो इन दैट केस द वैल्यू ऑफ एफ, उस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी
It has to be more than 8. Now if it has to be more than 8, तो ऑप्शन बी satisfies it properly. बिकॉज अगर आप कह रहे हो कि सर ये वैल्यू 8 से ज्यादा होनी चाहिए, मतलब आप इनडायरेक्टली ये कह रहे हो कि तब इसकी वैल्यू या तो 9 होनी चाहिए या 9 से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल्स तो नहीं चलेगा, तो एफ की वैल्यू या तो 9 होनी चाहिए या 9 से ज्यादा होना चाहिए। तो इसलिए ऑप्शन बी विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, ये देखो इस बुक में ना लाइक जो इस चैप्टर के लिए रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे मीन निकालने के दो मेथड, डायरेक्ट मेथड और डेविएशन मेथड। मॉड निकालने का ये फॉर्मूला हो गया L प्लस F1 माइनस F0/2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। मीडियन निकालने का ये रहा। ठीक है, मीडियन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन दे दिया, एंड दिस पर्टिकुलर रिलेशनशिप, दिस रिलेशनशिप इज इंपॉर्टेंट। empirical relationship between the measures of central tendency is given by mod is equal to 3 mean minus, इसको ऐसे ही याद रखना, mod is equal to 3 times of median minus 2 times of mean। तो ये याद रखना स्टूडेंट्स कि अगर आपको एक सवाल ऐसा दे दिया बोर्ड्स में जिसमें आपको मॉड, मीडियन और मीन तीनों निकालने के लिए दिया है, तो आपने अगर उसमें से कोई भी दो निकाल लिए ना, तो आप इस फॉर्मूले का हेल्प लेके तीसरा निकाल सकते हो। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको बोर्ड में क्वेश्चन आया जिसमें आपको मॉड, मीडियन एंड मीन तीनों कैलकुलेट करने के लिए दिए, तो आप वहां पे क्या कीजिएगा, आप कोई भी दो सॉल्व कर लेना नॉर्मल मेथड से, और तीसरे को कैलकुलेट करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज कर लेना। इस फॉर्म, लेट से आपने मीन निकाल लिया, मॉड निकाल लिया, तो आप इस फॉर्मूले में मीन और मॉड का वैल्यू पुट कर दोगे तो मीडियन निकल कर आ जाएगा। ठीक है, दिस इज द रिलेशनशिप अर्नब, रिलेशनशिप। ओके, तो दिस इज इट। 6 बज रहा है, क्लास को फिर यहीं पे एंड करते हैं। एंड वो ध्यान रखना, एक बार पीडीएफ जिनके पास है वो पीडीएफ मेरे साथ शेयर करने का कोशिश करें। ठीक है, एग्जाम्पलर का भी मैं भेज दूंगा। इस बार ग्राफ आएगा, ग्राफ का क्वेश्चन इसमें से नहीं आएगा भैया, बाकी अगर आपको दिक्कत होगी तो आप मेरे को पूछ लेना, मैं बता दूंगा। ठीक है, ठीक है सुमित, ओके। चलो फिर शिखर, आप मेरे को व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको सेंड करता हूँ सॉल्यूशन। ठीक है, चलो फिर, थैंक यू एवरीवन। शिखर थोड़ा पहले बता दे तो मैं कर देता यार, अभी फिर मेरे को दिक्कत हो जाएगी। ओके, मैं व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा, अभी मैं बाहर निकल रहा हूँ, बाहर से आने के बाद कर दूंगा। हाँ अमन यार, एक बार मेरे को आप भी मैसेज कर देना तो। ठीक है, चलो फिर, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।